भाई मेरे से ब्राइब मांग रहे थे, रिश्वत। सारी बस की सवारी चली गई, खाली मैं रह गया। पता नहीं बस मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तकरीबन 1 घंटा लेट कर दिया। एक तरह की हरासमेंट है भाई। हमारे पासपोर्ट में ऐसा क्या बम है, औरों के पासपोर्ट में ऐसा क्या सुगंध आ रही है। हाँ तो साथियों कैसे हो? तकरीबन 5:30 हो चुके हैं भाई, वो भी शाम के। और ये देखो सूरज सिर पे खड़ा है। दिन छिपेगा रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई। तो आज अपनी बस है बिश्केक से ताशकेंत की। हम जा रहे हैं किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान। और इस बस की टिकट मुझे पड़ी है 2050 सोम की। 2050 किर्गिस्तानी सोम लगभग इंडिया के हिसाब से 2000 रुपये लगा लो भाई, ठीक है। और ये टिकट मैंने कल बुक की थी, यानी 1 दिन पहले बस स्टैंड पे मैं गया और मैंने कहा कि मुझे उज़्बेकिस्तान जाना है, टिकट दो मुझे। तो उन्होंने 2050 रुपये लिए और मुझे टिकट थमा दी। वैसे मैं टिकट आज भी ले सकता था, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। रिस्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज है भाई 10 तारीख और 11 तारीख को मैंने यहाँ से एग्जिट होना है। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 11 तारीख को। अगर आज टिकट बुक करने की सोच था, अगर बुक नहीं होती तो भाई मैं तो ओवर स्टे हो जाता। और किसी कंट्री में आप ओवर स्टे हो जाते हो तो आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा वीज़ा लगने का चांस कम हो जाता है उस कंट्री का। तो इसीलिए 1 दिन पहले जाके मैं टिकट बस स्टेशन से लेके वापस आ गया। बस स्टेशन कौन सा भाई? वेस्टर्न बस स्टेशन है भाई। ये बात याद रखना, किर्गिस्तान में वेस्टर्न बस स्टेशन से ही आप इंटरनेशनल बस ले सकते हो। अब कुछ ज्ञानी महाज्ञानी आएंगे और बोलेंगे भाई बस की टिकट ऑनलाइन ही ले लेते, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो महाजनों सज्जनों मैं आपको बता देता हूँ, आपको बस की टिकट ऑनलाइन नहीं मिलेगी, किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। आपको बस स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई एक छोटे से बस स्टॉप के ऊपर, और 212 नंबर बस मेरी आएगी। इस बस स्टॉप से 212 नंबर बस में बैठ के जाऊँगा। और मुझे ये कैसे पता लगा 212 नंबर बस में ही जाना है? टूगिस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं भाई लोग यहाँ पे। जितनी भी स्थान कंट्री है सभी में टूगिस। हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, टूगिस एप्लीकेशन से ही आप नेविगेट कर सकते हो आपको कहाँ से कहाँ जाना है। चलो वेट करते हैं, बस आती है फिर चलते हैं। ये भाई 212 नंबर आ गई गाड़ी अपनी, और काफ़ी भीड़ है। कमाल का ड्राइवर था, सारी रास्ते फ़ोन पे बात करते हुए आया भाई। इसको कोई चिंता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। नो लेट कर दिया। इतनी स्लो बस कभी नहीं देखी। करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे भाई यहाँ पे। इस देश की करेंसी अब अपने कोई काम की नहीं, करेंसी को बेच के जाएंगे पहले। सारे दे दिए भाई, एक भी अपने पास नहीं रखा। हाय ये 90 रुपये रह गए भाई खाली, और बाकी सारे एक्सचेंज हो गए। भाई के पास $1 का नोट नहीं है। मैं वो मिस्टेक नहीं करना चाहता था जो कजाकिस्तानी टेंगे मैं किर्गिस्तान में लेके आ गया, और उनके यहाँ दे रेट भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने एक्सचेंज करवा लिया। और खाली अब बस को बचा है आधा घंटा, बाकी पकड़नी पड़ेगी मुझे। पैदल चलना है कम से कम 15 मिनट, और बस वालों ने ये बोला था आधा घंटा पहले आना। कोई चक्कर नहीं, हम हमेशा लेट चलते हैं भाई। ये देखो भाई बस स्टैंड के जो बैक साइड कॉलोनी है ना, वो एरिया है। रोड देखो कैसे टूटे फूटे पड़े हैं। और ये राजधानी है किर्गिस्तान की बिश्केक। लेट हो चुके हैं भाई, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही हुए हैं। ये ऐसे रोड आ गए थे ना तो दिखा दी, मुझे दिखा दो भाई, ज़रूरी है। बस स्टैंड के ऊपर आके 3 ये ले लिए भाई मूंगफली के पैकेट, छोटे छोटे 90 रुपये के दिए हैं। क्या करें, 90 सोम को कोई चेंज भी नहीं करेगा, इससे अच्छा तो कुछ खा लो। और बस मेरी इस साइड खड़ी है भाई, बस निकल जाएगी थोड़ी देर में। सारे सोम यहीं खर्च करके चल पड़े हैं भाई। ये है अपनी बस, आखिरकार पहुंच गए। चलो आपको अंदर से दिखाते हैं बस। ये देखो भाई बस 17 नंबर सीट अपनी। स्लीपिंग बस सोच के बुक करी थी भाई, और ये तो सीटिंग निकली आई। बाकी सीट कंफर्टेबल है, और हिसाब किताब सारा तो उतरने के बाद बताऊंगा, क्योंकि तो पूरे सफ़र में देखूंगा ना वो आपको निचोड़ करके बता दूंगा कितना कंफर्टेबल था, क्या सुविधाएं थी क्या नहीं थी। बीच में जो इमिग्रेशन होंगी या फिर कोई डॉक्यूमेंट मेरे से मांगा जाएगा तो मैं वो सारी डिटेल आपको दे दूंगा भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। बस से उतर चुके हैं भाई, और ये बस जाएगी किर्गिस्तान से कजाकिस्तान। अब हम कजाकिस्तान में जा रहे हैं, और कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान। डायरेक्ट रूट इनके पास नहीं है, हालांकि गूगल पे रोड शो कर रहा था, पर वो मेरे हिसाब से ठीक रोड नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो इसलिए ड्राइवर कजाकिस्तान के थ्रू ले जा रहा है। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, फिर भी ये कजाकिस्तान के थ्रू होके जाएंगे, क्योंकि कजाकिस्तान के थ्रू होके जाएंगे। वो रोड अच्छा है, खुद की रोड भी नहीं है भाई। रोड एक दिखा रहा था गूगल मैप पे, पर वो अच्छा नहीं है, मतलब डायरेक्ट रोड है और लंबाई उसकी कम है भाई। तो सारी बसें कजाकिस्तान होके जाती हैं, कजाकिस्तान की रोड इनसे अच्छी हैं भाई। ये देखो भाई, ये आ गया बॉर्डर। इमिग्रेशन करते हैं और फिर आपको बताते हैं भाई क्या हिसाब किताब रहा, क्या सवाल जवाब हुए। भाई किर्गिस्तान में इमिग्रेशन फौजी कर रहे हैं, मतलब कोई स्पेशल इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है, सारा काम दाम फौजी संभाले बैठे हैं और मुझे रोक लिया गया है। थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं। मुझे यहाँ अकेले को बिठा दिया गया और ये देखो लाइन लगी हुई है उस साइड, देखते हैं क्या होता है। भाई मेरे से ब्राइब मांग रहे थे, रिश्वत। सारी बस की सवारी चली गई, खाली मैं रह गया। पता नहीं बस मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तकरीबन 1 घंटा लेट कर दिया। रास्ते में रोकी हुई बस से कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट के ऊपर, ये देखो। और वो इमिग्रेशन वाली सारी स्टोरी में बाद में बताऊंगा। किर्गिस्तान इमिग्रेशन और कजाकिस्तान वाला तो सिंपल था चलो, पर किर्गिस्तान इमिग्रेशन पे जो हुआ ना वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस चलने वाले भाई और एक शराबी के हाथ हमारी बस का ड्राइवर लड़ रहा है, देखो। एक जगह फिर बस रोकी गई है पेट्रोल पंप पर, फिर लोग अपने पानी पी लो और पेशाब कराओ, ये सिस्टम है। पर कमाल का काम है भाई, ऐसा देश है यहाँ पे पेट्रोल पंप पर पेशाब करने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। दुनिया का पहला देश। बस से उतरे भाई। У вас что, тенге или что у вас? Это узбекские суммы. Узбекский сум? Да. У вас что? У вас тенге или что? नो। ये देखो भाई, इतने पैसे ले खड़े हैं लोग, टेंगे के बदले दे रहे हैं। उज्बेकिस्तान के सौ में ये उज्बेकिस्तान की करेंसी बिल्कुल डाउन है भाई, बिल्कुल ही डाउन है। शायद $1 में 10,000 सौ आ जाते होंगे। सामने भाई बॉर्डर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर है। ये देखो भाई कितनी बड़ी लंबी लाइन है, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। ये इमिग्रेशन क्लियर करते हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की और आपसे फिर मिलते हैं। ये बॉर्डर का नाम लिख रखा है भाई इनकी लोकल लैंग्वेज में। इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है भाई कजाकिस्तान की भी और उज्बेकिस्तान की भी। कजाकिस्तान वाली इमिग्रेशन पे लाइन में बहुत से लोग थे, पर सिर्फ हम 2 इंडियन थे, एक भाई और था यूपी का। उन दोनों को ही अलग ले जाया गया। पता नहीं क्या पंगा इंडियन बंदों के साथ। जापानी भी था, यूरोपियन भी था, और भी नेशनलिटी थी, पर किसी को नहीं ले जाया गया, खाली हमें ले जाया गया। कमाल की बात है। इमिग्रेशन पे भाई कजाकिस्तान इमिग्रेशन पे, उज्बेकिस्तान इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ थी। कजाकिस्तान इमिग्रेशन पे मैं और ये अपना इंडियन भाई है मिल गया था मुझे, रब्बानी नाम है भाई का। लगभग 500 आदमी होंगे। 500 आदमियों में से सिर्फ 2 इंडियन को पासपोर्ट पकड़ के अलग से ले जाया गया बाहर दूसरे कमरे में। कमरा क्या कहूँ, बस ऐसे ही ले गए। हालांकि उन्होंने कुछ पूछताछ नहीं की, बाद में छोड़ दिया गया, पर हरासमेंट करते हैं भाई। और किर्गिस्तान बॉर्डर की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ भाई। मेरे साथ उसी बस में जापानी भी था और यूरोपियन बंदा भी था, और भी बहुत बंदे थे। किसी एक बंदे को भी नहीं रोका गया, खाली मुझे रोका गया। मुझे बोलता है पासपोर्ट पकड़ा पड़ा और जाके वेट कर। तकरीबन 15-20 मिनट वेट करने के बाद वो आता है मेरे पास, वो बोलता है यू हैव टू पे फाइन। मैं बोला किस चीज़ का फ़ाइन भाई? वो बोलता है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं तेरे पास, फाइन कर, फ़ाइन देना पड़ेगा $100। मैं उसको बोला कि फ़ाइन तो मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे पास है $13, $100 फ़ाइन कैसे दे दूँ मैं? तो वो बोलता नहीं $100 फ़ाइन देना पड़ेगा। तो मैंने ट्रांसलेटर में उसको बताया कि मैं अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। ये बोलते उसके और छुट गए महोदय के। फिर बाद में मैंने उसको एक यूट्यूब चैनल निकाल के दिखा दिया ऐसे ही कोई किसी का, तो उसने देखा 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। मुझे पता था इसको खाली पैसे की लगी है, ये डिटेल में नहीं जाएगा। वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर देख के वो बोलता यूट्यूबर में, हाँ यूट्यूबर। फिर बाद में क्या किया मैंने, मेरे फ़ोन में नंबर सेव था एक अमेरिकन भाई का, उसका नाम मैंने अमेरिकन नाम से ही सेव कर रखा था। तो कॉल बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ भाई, वो बोलता है नो 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 नो। ऑर्डर किया भाई और बोलता है यू कैन गो। मुझे जाने दिया। जो ये वार्तालाप हुई सारी मेरी गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हुई। मैंने उसको बोला, वो 100 मांग रहा था ना, तो एक बार मैं उसको $13 पे लेके आ गया। मैं बोला मेरे पास खाली $13 हैं, और उसने जब ये बताया कि हाँ $13 आने दे, $13 से काम चल जाएगा तेरा, तो भाई मैं समझ गया ये पूरी तरह स्कैम है। स्कैम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसको अमेरिका को बीच में घुसा दिया, और अमेरिका का नाम सुनते ही मैटर खत्म है भाई। पावर होता है ऐसी भाई, सरपंच देश है वैसे अमेरिका दुनिया का, है ना, सरपंच देश। भाई अच्छा फील नहीं होता यहाँ भी। सिर्फ हम 2 लोगों को स्पेशल अलग ले जाके, एक तरह की हरासमेंट है भाई। हमारे पासपोर्ट में ऐसा क्या बम है, औरों के पासपोर्ट में ऐसा क्या सुगंध आ रही है, शर्म की बात है। मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा,
गूगल ट्रांसलेट से बात करे थे हम किर्गिस्तान बॉर्डर पे, तो गूगल ट्रांसलेट के स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, देखना कमाल के लोग हैं।